हेलो नमस्ते, वेलकम। मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सूफी फैमिली ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भले चंगे मस्त होंगे। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल आप सभी की मनोकामना पूर्ण करने। और किसके किसके यहाँ जन्माष्टमी आज हो गई है, किसके यहाँ कल होगी, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अभी मेरा सारा काम होने के बाद, लंच वंच बनाने के बाद फिर मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ। और आज है मेरा व्रत। बच्चों का कभी काम बहुत ज़्यादा होता है, हस्बैंड का भी व्रत है, लेकिन बच्चों का ये मैं बता दूँ तो तीनों मेरे 3 प्रकार के हैं। तीनों को 3 तरह का चाहिए किसी, और उसमें से भी मेरा दिशु का तबीयत सही नहीं चल रहा है, तो उसका और भी वो हो गया है, तो मैं नहीं कर पाई। एक दिन पहले मैं सोची थी, मतलब कर लेती हूँ मैं, एक दिन पहले सोची क्या थी, लेकिन नहीं कर पाई मैं, क्योंकि हॉस्पिटल उसको लेकर के जाना, सब कुछ करना, तो इसीलिए नहीं कर पाई। तो आज मैं सोची कि चलो, ये तो सोची क्या, ये तो ज़रूरी ही था जी, करना तो है ही, तो इसीलिए तो अब मैं आज कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, जितना देखिए जितना हो जाएगा उतना तो पूरी कोशिश करूँगी। और मैं 12 बजे से लग गई थी, सुबह में बहुत जल्दी जग गई थी कि नहीं जल्दी जल्दी करूँगी तो फिर कैसे होगा। क्योंकि देखिए भोग का तो ये है कि मैं भोग कभी तक बनाती रहूँ, 12 बजे ही लगाने हैं, लेकिन ये जो डेकोरेशन वाला था ये था कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो सही रहेगा, इसीलिए। तो अभी मेरी मंदिर का जो ऊपर का एरिया है, मतलब ये जितना एरिया है मैंने इसे मंदिर का ही पार्ट बना रखा है, इसमें मैं और कुछ नहीं। पहले यहाँ पे मैं रखती थी कापी किताब, ये सब हटा करके फिर मैंने इसे मंदिर का एरिया बना दिया। तो अभी पहले मैं यहाँ का साफ़ सफाई कर लूँगी, उसके बाद डेकोरेशन का काम करूँगी। मंदिर की साफ़ सफाई के बाद यहाँ पे मैं लेकर के बैठ गई माला बनाने के लिए। माला बन गया था, मतलब बना बनाया ये लेकर के आए थे बाहर से ख़रीद करके, ये गेंदे का फूल वाला, लेकिन ये जो अशोक के पत्ते हैं बाहर नहीं मिले थे, जिसे तोरण बोलते हैं। तो हमारे यहाँ अशोक का पेड़ बहुत ही बड़ा है, फिर मैं वहाँ से गई, मेरा काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ये नहीं कि मतलब हो जाएगा, लेकिन ये बहुत कोशिश किए थे, नहीं मिला था। तो यहाँ पे फिर मैं बनाई इसे ऐसे, देखिए एक अशोक का पत्ता और फिर एक गेंदे का फूल, ऐसे कर करके मैं बनाई। और अभी देखिए कब तक से इसमें टाइम, और बार बार पता है दीवार से गिर जा रहा था, ये बहुत टाइम लग गया था, बहुत सब करने में, अकेले करने में और भी होता है यार। ऐसा लगता है ना कि जैसे फैमिली जिसके पास हो ना, तो उसके यहाँ काम हो जाता है, तो लेकिन मेरे यहाँ ये है कि बच्चे भी साथ में रहते हैं और फिर अकेले ये सब कुछ करना होता है। लेकिन लड्डू गोपाल बहुत सहायता करते हैं मेरे, बहुत कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे बाहर में गेट पे भी तोरण लगा रही हूँ, क्योंकि देखिए जब हमारे बच्चों का बर्थडे होता है, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ पूरा घर एकदम सजा धजा रहे, तो वैसे मैं लड्डू गोपाल का भी सोचती हूँ। और ये शौक़ ना मुझे, ये नहीं कि शादी के बाद या शादी का से पहले, मुझे बचपन से शौक़ है। मुझे याद है कि मम्मी मेरी जैसे गई थी, एक हमारे यहाँ ठाकुरबाड़ी है, तो वहाँ पे मेरी माता जी गई थी, कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था, और मम्मी की पुरानी साड़ी लेकर के मैं पूरा मंदिर ऐसे बना रखी थी, सजा रखी थी। तो मेरी मम्मी बोली कोई ना, इतना मेहनत की है तो आज से जन्माष्टमी मनेगा। तो ये शौक़ मेरा बचपन का है, ये नहीं कि मैं नई शौकीन हूँ, नहीं। लड्डू गोपाल से मतलब बहुत एक अलग टाइप का लगाव है मुझे। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो माता रानी और उसके बाद ये लड्डू गोपाल बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। तो इतना देखिए हो गया, जितना मुझे मतलब मेरे में था कि नहीं इतना मैं कर सकती हूँ, उतना मैंने दरवाजे से लेकर के अंदर तक मैंने कर दिया। अब मैं लड्डू गोपाल को एक कटोरे में लेकर के, उनको एक खीरा और लड्डू गोपाल को एकदम नंगू पंगू सा करके, और मैं उनको पूरे गुलाब से ढक दूँगी। यहीं से इनका जन्म होगा, यहीं से इनको मैं निकालूंगी, फिर नहलाऊंगी धुलाऊंगी, और उसके बाद सीधे मैं आ गई किचन में। और किचन में पहले मैं कढ़ाई मतलब जब रखी हूँ तभी मैं वो क्या बोलते हैं
धनिया भून ली हूँ। तो किचन में भरपूर साफ़ कर चुकी हूँ। किचन की साफ़ सफाई करके उसके बाद में गई थी नहा धो करके वो करने मंदिर की सफाई। तो मैं धनिया भून चुकी हूँ पंजीरी के लिए, जो स्पेशल है आज का कि नहीं आटे का नहीं चूरन बनता है, वो धनिया का बनता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ केक। तो आप लोग सोच रहे होंगे केक, तो हाँ जी वो है ना मिस्ट्री मामे का एक केक बनाया है, तो वही। और इसे पाक भी बोलते हैं कई लोगों के पास। हमारे नोएडा दिल्ली में तो पाक ही बोलते हैं इसे। तो मैं पहले घी डाली हूँ इसमें, और इसमें मैंने डाला काजू और बादाम। जिसके पास मतलब जो लोग और भी इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, जैसे किशमिश हो गया या फिर खसखस हो गया और सीड्स होते हैं वो डाल सकते हो। बट मैं बस थोड़ी चीज़ों में बनाऊंगी, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि यहाँ पे चीज़ें बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं, और थोड़ी भी कुछ जैसे ऐसी सारी चीज़ें उसके लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है, जिसके लिए मुझे साथ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे पहले मैं पंजीरी को देखें जो है धनिया को मैंने भून करके पीस लिया है, मखाना भी भून लिया है, और वो जो मेरा काजू और बादाम था वो भी मैंने उसको भून करके रख लिया, मतलब तल के अच्छे से थोड़ा सा लाल हो गया। तो फिर अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ सीरा, और इधर मेरा मखाना भी पीस चुका है। अभी मेरा सीरा बनने वाला है, बहुत धीमी आंच पे बनेगा। मैंने रख दिया है और मखाना मैंने पीस लिया। यहाँ पे मैंने गरी कद्दूकस कर लिया है, और ये जो है काजू और बादाम इसको मैं पीस लूँगी जब तक से ये मेरा बनता है। तो ये देखिए ये मखाना और काजू और बादाम ये तीनों मेरे पीस करके तैयार हो गए। तो इसी सारी चीज़ से मैं अपना पंजीरी भी बना लूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा पंजीरी नहीं बनाना था, यहाँ पे बहुत लोग नहीं हैं और फैमिली में भी बहुत इतने लोग नहीं हैं कि प्रसाद का वो होगा। तो थोड़ा सा मैंने उसमें 1 चम्मच जो काजू और बादाम पीसा था वो, और थोड़ा सा मखाना डाला मैंने, थोड़ा जो बड़े बड़े मखाने में नहीं पीसे थे वो भी डाल दी। थोड़ा सा मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल का गोला जो था, और चीनी मैं इसमें भर के डालनी, क्योंकि मेरे यहाँ इस चीज़ में पंजीरी इनको मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो और पता है वो बोलते हैं कि जब लड्डू गोपाल का बनता है ना तो उसमें और स्वाद आ जाता है। तो उधर मेरी पंजीरी बन गई, और अब यहाँ पे मेरा सीरा भी तैयार हो चुका है ये। तो अब मैं इसमें जितना मैंने ये ड्राई फ्रूट थे सब इसमें मिक्स कर दूँगी, और इसको लगातार चलाना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। लगातार चलाते हैं। और मेरा दिशु बहुत रो रहा है, खांस रहा है, रो रहा है, मतलब मैं इतनी परेशान हूँ। मैं काम कर रही हूँ, जा रही हूँ, देख रही हूँ, काम कर रही हूँ, देख रही हूँ, जा रही हूँ, यही चल रहा है। तो देखिए मैं थाली में डालते हुए आप लोगों को मैं नहीं दिखाई। थाली में मैंने थोड़ा सा घी लगाया और इस फैला दिया। अब इसको मैं ठंडा होने दूँगी। और इधर मैंने खीर रख दिया है, और इधर उबलने के लिए आलू रख दिया है। तो मैं आप लोगों को एक और बात मैं बता दूं कि अब मैं सुबह भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दी हूँ, ब्लॉग डालना स्टार्ट कर दी हूँ। 11:30 से 12 बजे के बीच में मैं डाल रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सुबह वाला भी ब्लॉग देखिए, क्योंकि मेरा काम है मेहनत करने का और आप लोगों का काम है सपोर्ट करने का। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ कि नहीं मैं मतलब जितना कर सकूं उतना कि मैं अपने मेहनत पे खरी उतरूं, वही है। तो प्लीज़ आप लोग 11:30 और 12 अभी मैंने टाइम कंफर्म नहीं किया है, आज से मैंने स्टार्ट किया वीडियो डालना दोनों टाइम। तो एक टाइम कंफर्म भी मैं बता दूंगी, आप लोगों को पोस्ट कर दूंगी। तो अभी देखिए ये है ब्लॉग जन्माष्टमी वाला। तो जो सुबह मैंने डाला है वो था जो मैं सारी तैयारी की थी, कैसे मैं जा कर के सारा ख़रीदारी की थी, वो वाला ब्लॉग मैंने सुबह डाल दिया। तो प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुबह वाला ब्लॉग सुबह वाला भी टाइम मतलब ब्लॉग के लिए दीजिए प्लीज़। तो अभी मेरे लड्डू गोपाल का हो गया है जन्म, और अब हो गया है टाइम 12। मैं अपने बच्चों को भी तैयार की थी, आप लोग देखे होंगे। और मेरे दीसू भैया बहुत बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इतने बीमार हैं कि अब उनसे आवाज़ नहीं निकल रही है। तो अभी मैं अपने लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान कर दूंगी। और इतने बीमार होने के साथ साथ देखिए वो कपड़े से घबरा रहे थे, तो बोले मम्मी कपड़ा निकालो, लेकिन मेरे साथ बैठ कर के जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, देखिए मेरा हाथ पकड़ पकड़ के वैसे कर रहे हैं। इनको पूजा में बहुत ही मन लगता है। ये जब छोटे से थे हम लोग गए थे वृंदावन, मतलब मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ और ये अपना हाथ जोड़ के हे भगवान जी, जय भगवान जी, ऐसे मतलब पता नहीं क्या कह रहे थे ये। तो ये पूरा
अपने आप में मगन रहते हैं, भले कुछ भी हो, थोड़ा सा हैं कि नहीं नखरीले टाइप के खाने पीने में, इसीलिए कमज़ोर हैं। बस लड्डू गोपाल से प्रार्थना है कि इनकी बुद्धि ऐसी बनाई रखें और थोड़ा हेल्दी भी बना दें इनको। तो अभी मैंने लड्डू गोपाल को अपने नहला दिया है और जैसे जैसे मैं करती हूँ वे सारी चीज़ें मैं आप लोग को एक एक चीज़ें दिखा रही हूँ। अगर मेरे से कहीं भी गलती हुई होगी तो प्लीज़ आप लोग कोई भी ऐसा कमेंट मत करिएगा जिससे मुझे मतलब मेरे दिल को प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखिए ये इनको मैं भगवान भी मानती हूँ और इनको मैं अपना बच्चा भी मानती हूँ। मैं सब कुछ ही मानती हूँ, सही कहूँ तो एक फ्रेंड भी मानती हूँ, बच्चा भी मानती हूँ, भगवान भी मानती हूँ। तो जो कहिए, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके, जितना मैं जानती हूँ उतना मैं करूँ। लेकिन अगर मेरे से कहीं भी गलती हो गई तो प्लीज़ हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि माफ़ करिएगा। मैं जानबूझ के या फिर उस चीज़ को ये नहीं कि मैं गलत दिखा रही हूँ, क्योंकि एक दो वीडियो में आप लोग कमेंट किए हैं कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। तो देखिए, अगर कहीं भी हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं यहाँ पे गलती की हूँ। मैं अगली बार से उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो अभी मेरे बाल गोपाल हो गए हैं तैयार और अभी मैं उनको फूल माला चढ़ा चुकी हूँ। मेरे लड्डू गोपाल बहुत बड़े तो नहीं है कि जिससे मैं उनको गजरा पहना सकूँ, बहुत बड़ा माला पहना सकूँ। तो मैंने गुलाब के कुछ फूल, कुछ ऐसे सफ़ेद वाले, जितने मतलब जितना हो सका मेरे से, जहाँ तक हम लोग ला सके थे वहाँ तक लाए। और अभी मैं इनका करूँगी आरती पूजा। और हमारे यहाँ रस्म है थाली बजाने की, कि जैसे बच्चा होता है ना तो थाली बजती है, तो वही मैं थाली बजा रही हूँ और मैं बहुत मगन हूँ, बहुत ज़्यादा मगन हूँ। मेरे बच्चे भी देखे, दोनों तीनों यहाँ पे, छोटी भी मेरी सोई थी, वो भी जग गई थी। मेरे बच्चे सब जगे हुए थे, छोटी सो गई थी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए नन्ना सा मेरा बाबू ये भी कर रहा है और इधर दीशु भैया भी कह रहे हैं और साइड में गाना चल रहा है नंद के आनंद भयो। तो ये देखिए, तो यही था मेरा ब्लॉग। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे लग रहा है मेरे लड्डू गोपाल का भोग, ये है मेरी भोग की थाली। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार मुझे देंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी, राधे राधे।